सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी के भरत राम का प्रेम प्रसंग की व्याख्या करेंगे। पहले पद की व्याख्या मैंने पहले कर ली है, उसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है। और दूसरे पद की वाक्य शुरू करते हैं। वाक्य करने से पहले अपन इसके प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग भरत राम का प्रेम से लिया गया है। और इस पद्यांश में कवि ने चित्रकूट की सभा में भरत एवं श्री राम के मिलन एवं भरत की व्याकुलता को दर्शाया है। ये तो इस पद्यांश का प्रसंग हो गया। वाक्य इस प्रकार है। महु सने संकोच बस शर्मो कहीं न बेन। ये चित्रकूट की सभा में श्री राम, भरत, उनके गुरु वशिष्ठ सभी वहाँ उपस्थित है। तो सभा के अंदर भरत खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने प्रभु श्री राम के स्नेह और संकोच के वशीभूत होकर के उनके सम्मुख मैंने कोई बात नहीं कही, कोई वचन नहीं किया। स्नेह यानी प्रेम, संकोच यानी संकोच, वश यानी वशीभूत होकर के सम्मुख यानी सामने, कहीं न बेन कोई बात नहीं कही। दर्शन तर्पित न आजू लगी प्रेम पियासे नैन। और उनके दर्शनों से मेरे नेत्र आज भी तर्पित नहीं हुए हैं, अभी भी उनके दर्शनों के लिए लालायित है। दर्शन यानी दर्शनों के लिए, तर्पित यानी तर्पित होना, नयन नहीं, आज यानी आज, लगे यानी तक, आज तक भी मेरे नेत्र, नयन नेत्र प्रेम प्यासे, उनके दर्शनों के प्रेम के प्यासे है, अर्थात अतृप्त है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा नीच बीच जननी मिस पारा। फिर भरत कहते हैं कि विधाता ने श्री राम और मेरे दोनों के बीच में जो प्रेम था उसको सहन नहीं कर पाया है, और इस प्रेम को दूर करने के लिए मेरी माता को बहाना बनाया है। विधि न सके, विदित यानी विधाता ने, न यानी नहीं, सके यानी सका, सही यानी सहन करना। विधाता ने मोर दुलारा, हमारे दोनों के बीच में जो प्रेम था, दुलारा यानी प्रेम, उसको सहन नहीं कर सका। नीच बीच जननी मिस पारा, और जननी यानी माता, मिस यानी बहाना, और हम दोनों के बीच में इस प्रेम को दूर करने के लिए मेरी माता को बहाना बनाया है। यहो कहत मोय आज न शोभा अपनी समझी साधु सुचि को बा। फिर भरत कहते हैं कि ये कहते हुए मेरे को आज बिल्कुल भी शोभा नहीं दे सकता कि मैं अपने आप को तो साधु सज्जन व्यक्ति समझूं, पवित्र व्यक्ति समझूं। यह कहोत, यह कहते हुए मोय ने मुझे आज यानी आज भी, नयन नहीं, शोभा यानी शोभा देता है, अपनी समझूं, अपने आप को समझूं, साधु यानी सज्जन, सुचि पवित्र व्यक्ति समझूं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को शोभा नहीं देता। मातु मंदी में साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली। माता, मातु यानी माता, माता को मंदी यानी नीच, और मैं यानी स्वयं के लिए आया, व्रत के लिए आया। साधु यानी पवित्र, सुचाली यानी सदाचारी, उर यानी हृदय, अस यानी ऐसी बात, आनत यानी लाना, कोटि यानी करोड़ों, कुचाली यानी दुराचारों के समान होगा। भरत कहते हैं कि मैं अपनी माता को तो मंदी नीच समझूं और अपने आप को साधु सदाचारी समझूं, हृदय में ऐसी बात लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान होगी। फिर भरही कोदो बाल सुशाली मुक्ता परसव की संभुग काली। भरत कहते हैं कि क्या एक जंगली पौधा होता कोंदो, उसकी बाली से अच्छा धान उत्पन्न हो सकता है? क्या काले घोंगे से उत्तम मोती पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। फर यानी उत्पन्न होना, की यानी क्या, कोदव यानी कोंदो एक जंगली पौधा होता है, बाली यानी उसकी बाली से, सुशाली यानी अच्छा धान, मुक्ता यानी मोती, परसव यानी उत्पन्न होना, की यानी क्यार, संभुक यानी घोंगार, काली यानी काले। तो भरत कहते हैं कि क्या जंगली कोंदों के पौधे से एक अच्छा धान उत्पन्न हो सकता है, और काले घोंगे से एक अच्छा मोती उत्पन्न हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। तो मैं फिर, अगर मेरी माता सही नहीं है तो फिर मैं उनसे, उनका अच्छा पुत्र कैसे हो सकता हूँ? अर्थात नहीं हो सकता। सपने में दोषक लेस न काहू, सपने में भी दोष यानी दोष देना, लेस यानी लेस मात्र भी, न यानी नहीं,
कहो यानी किसी को। मोर अभाग उदति अवगाहु, मेरा अभाग्य ही उदति यानी समुद्र के समान, अवगाहु यानी गहरा है। भरत कहते हैं कि इस बात के लिए मैं सपने में भी किसी को लेस मात्र भी दोष नहीं देना चाहता हूँ। ये तो सब कुछ मेरे अभाग्य दुर्भाग्य के कारण ही हुआ है, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ही समुद्र के समानता गहरा है। बिन समझे निज अग परिपापु, जा रही जाए जननी कही कहो। भरत कहते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे ही अपने पापों के परिणाम को बिना सोचे समझे ही मेरी माता को कड़वे वचन कह करके उनका हृदय जलाया है। बिनु समझे बिना समझे ही निज यानी अपने, अग यानी पाप, परिपाक यानी परिणामों को, पापों के परिणामों को बिना सोचे समझे ही जारी यानी जलाया है। जाय यानी हृदय, जननी यानी माता, कही यानी कह करके, काकु यानी कड़वे वचन कह करके मैंने अपने पापों के परिणामों को बिना जाने ही मेरी माता को कड़े वचन करके उनका हृदय जलाया है। हृदय हेरी हारेव सब ओरा, एक कई बात भले मन ओरा। भरत कहते हैं कि मैंने हृदय में हेरी यानी अचित्र के देख लिया है, और हारेव सब ओरा, सब ओर से हार गया हूँ। एक कई बात भले मन ओरा, अब तो मेरा एक ही बात से भला हो सकता है। अर्थात मैंने हृदय में अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है, और सब ओर से मैं हार गया हूँ, सब ओर से निराश हो गया हूँ, और अब तो मेरा एक ही बात से मेरा भला हो सकता है। और वो भला किस प्रकार हो सकता है? गुरु गोसाई साहिब श्री रामो, लाकत मोहिनी के प्रणामो। गुरुवर वशिष्ठ जी और साहिब यानी स्वामी, सीता और राम, इन्हीं में मेरा लागत मोह निक प्रणाम हो, इन्हीं के आगे ही मेरा परिणाम अच्छा लगता है, अर्थात इन्हीं में मेरा भला है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सती भाव। भरत कहते हैं कि साधुओं की सभा है, यहाँ पे गुरुवर वशिष्ठ जी और प्रभु श्री राम की समीपता में, निकटता में कहता हूँ सुतल सती भाव। ये सुतल यानी अच्छा स्थल, अर्थात चित्रकूट जैसा पवित्र स्थल, और जहाँ पे गुरुवर वशिष्ठ है, प्रभु श्री राम है, इनके समीप सती भाव है, सत्य भाव से मैं बात करता हूँ कि प्रेम प्रपंच की झूठपुर जाने मुनि रगराव। कि मेरे मन में श्री राम के प्रति न तो कोई झूठा प्रेम है, न प्रपंच छलकपट है, न कोई झूठ है। फिर इस सत्य को जाने मुनि राव, इस सत्य को मुनि वर वशिष्ठ एवं रघुराव अर्थात रघुनाथ जी श्री राम अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे मन में श्री राम के प्रति कोई झूठ, छल कपट या झूठा प्रेम नहीं है। इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई है। और अब इसमें मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार और सही तरीके से। चित्रकूट की सभा में भरत वहाँ विह्वल होकर कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच के वशीभूत होकर श्री राम के सामने कभी कुछ नहीं कहा है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक उनके दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। मेरे और श्री राम के प्रेम को विधाता भी सहन नहीं कर सके, इसलिए मेरी माता को बहाना बनाकर हम दोनों के बीच में अंतर पैदा कर दिया है। ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता कि मैं अपने आप को सज्जन और पवित्र समझूं। माता नीच है, मैं साधु और सदाचारी हूँ। ये विचार हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। फिर भरत जी कहते हैं कि क्या जंगली पौधे कोंदों की बालियों से अच्छा दान उत्पन्न हो सकता है? क्या काले घोंघों से उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न हो सकता है? अर्थात नहीं। भरत जी ये कहना चाहते हैं कि यदि मेरी माता कैकेयी गलत होती तो मैं उनका पुत्र अच्छा कैसे हो सकता था। आगे भरत कहते हैं कि मैं इस बात के लिए सपने में भी किसी को लेस मात्र भी दोष नहीं देना चाहता हूँ। इन सब के पीछे तो मेरा दुर्भाग्य ही है जो समुद्र के समान अतः गहरा है, अर्थात ये सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। मैंने अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही कटु वचन कहकर माता का हृदय व्यर्थ ही जलाया है। भरत आगे कहते हैं कि मैंने हृदय में अच्छी तरह विचार कर लिया है और मैं सब ओर से हार गया हूँ, अर्थात निराश हूँ। मुझे केवल अच्छे परिणाम की आशा है, तो वह है कि मेरे गुरु वशिष्ठ तथा मेरे स्वामी सीताराम है। भरत कहते हैं कि इस सज्जनों की सभा में गुरु वशिष्ठ एवं प्रभु श्री राम की समीपता में पवित्र स्थल चित्रकूट में मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे मन में प्रभु श्री राम के प्रति झूठा प्रेम और छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। इस सत्य को मुनिवर वशिष्ठ एवं रघुनाथ जी अर्थात श्री राम अच्छी तरह जानते हैं। ये तो इसकी व्याख्या हुई है। अब इसका
विशेष है, जो विशेष हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं। विशेष में भरत के कथन से भाई के प्रति अनन्य प्रेम एवं अपने भाज्य को दोषी मानने की व्यंजना हुई है। दूसरा है इसमें मुक्ता प्रसव की संभोग काली में दृष्टांत अलंकार तथा जरिए जारियु जाय जननी गुरु गोसाई साहिब सी में अनुप्रास अलंकार है। इस पद्यांश में अवधि भाषा एवं चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और करुण रस एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये वाक्य पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी का।